गुड मॉर्निंग बच्चों आप विज्ञान का दूसरा चैप्टर मृदा पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपने जाना कि मृदा कितने प्रकार की होती है और मृदा में किन किन तत्वों का समावेश होता है और मृदा कैसे बनती है। मृदा कैसे बनती है ये आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आज आप ये जानें कि मृदा को कैसे पहचानेंगे, वो किस प्रकार की मृदा है। तो बच्चों, इसको मृदा को दो विधियों से बांटा गया है और इनकी संरचना, इनकी बनावट और इनमें जो केमिकल्स, जो रसायन पाए जाते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, इनमें ह्यूमस या जल की मात्रा कितनी है, उस आधार पर इनमें आयरन की मात्रा कितनी है, वह उसके आधार पर इसे बांटा गया है। तो हम मृदा की बनावट के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है ये भी, और उसके बाद उनकी संरचना के आधार पर बांटा गया है। तो आज सबसे पहले आप ये जानें कि रासायनिक तत्वों के आधार पर, यानी कि इसमें ह्यूमस की मात्रा कितनी है और आयरन की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर जो मृदा है बच्चों, वह मुख्यतः 5 प्रकार में बांटी गई है। सबसे पहले लाल मृदा, और हमारे भारत की मुख्यतः मैं आपको हमारे देश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं उसके लिए वो बता रही हूँ। तो सबसे पहली लाल मृदा है, और ये मृदा आग्नेय शैलों से विखंडित होने से बनती है और यह कम उर्वरक शक्ति वाली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और इनमें भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड होते हैं, इसलिए इनका रंग प्रायः लाल होता है और ये अधिक समय तक इनमें नमी नहीं रहती है। इन मिट्टी में फसलें सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग से उगाई जाती हैं और ये मिट्टी दक्षिण और पूर्वी भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है, जिनमें उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, असम, मणिपुर ये क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके बाद बच्चों काली मृदा। तो जो काली मिट्टी होती है बच्चों, इसमें अत्यधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, तो जिसके कारण इसमें कपास और गन्ना उगाया जाता है। और भारत में यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में और मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों अगली जो मिट्टी का प्रकार है वह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो गंगा और यमुना जैसी नदियों में कंकड़, बालू और चिकनी मिट्टी के छनने के बाद एकत्रित जो मिट्टी इकट्ठी होती है बच्चों, वो मिट्टी है ये जलोढ़ मृदा। और इस मृदा में यह मृदा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद रेतीली मृदा, यानी रेतीली मृदा वह मृदा है जो जब तेज हवा या आंधी तूफान आता है बच्चों, तो हमारी देखिए धूल उड़ने लगती है। वो हमारी मिट्टी का ही ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी परत होती है। तो जब ऊपरी परत हट जाती है तो जो नीचे वाली मिट्टी होती है बच्चों, वो कुछ रेतीली होती है और इस रेतीली मिट्टी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसी मिट्टी में सिंचाई की जाए तो फसल की उपज हो सकती है। ऐसा क्षेत्र गुजरात, राजस्थान और उत्तरी भारत के लद्दाख में है। वहाँ यानी कि राजस्थान, गुजरात और लद्दाख में रेतीली मिट्टी का अधिकांश भाग पाया जाता है।
अब बच्चों आती है बारी पर्वतीय मृदा। ऐसी मिट्टी भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलती रहती है, लेकिन यह उपजाऊ बहुत अधिक होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। जमीन के छोटे टुकड़ों से फसल की अच्छी उपज होती है। ऐसा क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी राज्य है। अब अगली मिट्टी है बच्चों लैटराइट मिट्टी। यह मिट्टी मानसूनी वातावरण में होती है, पोषक पदार्थों में कमज़ोर होती है, यानी इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है बच्चों। और यह इस मृदा क्षेत्र में चारागाह, झाड़ियाँ, जंगल पाए जाते हैं और ऐसा क्षेत्र पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम में पाया जाता है। बच्चों यह तो थी तत्वों की उपस्थिति के आधार पर मृदा के प्रकार, यानी कि मृदा को उनके तत्वों की उपस्थिति के आधार पर अलग उनके गुणों के आधार पर बांटा गया। अब इनकी संरचना के आधार पर मिट्टी को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। यह आपको संरचना के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में रेतीली, चिकनी और दोमट मिट्टी, इनके बारे में विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज आप केवल उनके रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं और कहाँ कहाँ, यानी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।